क्या देखो आप, हम सब पढ़ रहे थे आवेशों का वितरण। क्या पढ़ रहे थे? आवेशों का वितरण। ठीक, क्या पढ़ रहे जी? आवेशों का वितरण। सही है ना? क्या देखो, समझ आप इधर। चलो थोड़ा 2 मिनट समझो यार इधर, पहले आगे फिर चलते हैं। आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण हमने बताया कि कई प्रकार होता है, 2 प्रकार का। एक पहला क्या था? पहला था असतत, असतत आवेश। अगर किसी का भी आवाज निकला तो उसी को मैं खड़ा करके उसी पूछना शुरू कर दूंगा। ध्यान रखना, एक लोग कभी आवाज निकला उसी में खड़ा कर पूछना शुरू कर दूंगा। ध्यान रखना, असतत आवेश वितरण। ठीक, सतत आवेश वितरण, सतत, सतत आवेश वितरण। ठीक, एक चीज, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का था। कई प्रकार का था? 3 प्रकार का। ठीक, चलो देखो इधर। पहला था क्या? पहला था रेखीय आवेश वितरण। हमने कुछ बोला नहीं क्या? नहीं सुनाई पड़ा? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा था क्या? क्षेत्रीय आवेश वितरण। मैं बहुत सीधा इंसान हूं। ठीक, क्षेत्रीय आवेश वितरण। और तीसरा क्या है? तीसरा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। ठीक, जब किसी चालक के पूरी लंबाई में आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो, वितरित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। जब चालक के लंबाई में नहीं बल्कि उसके क्षेत्रफल में, कहा जी, आवेश का वितरण हो, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों वितरण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय आवेश। अगला है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण चालक, और चाहे वो चालक हो चाहे क्या हो, अचालक, चाहे वह सुचालक हो चाहे क्या जी, कुचालक, आवेश का वितरण पूरे उसके आयतन में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण। मैं बोला था जब पूरे में होगा, जब इसमें क्या था, सब बताएंगे। अरे समझो ध्यान से, जब पूरे में आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा लंबाई में, ठीक, संपूर्ण लंबाई में जब आवेश पूरी लंबाई में, ठीक, पूरी लंबाई में, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोले? रेखीय आवेश। जब क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कहें तो तात्पर्य क्या? यहां पर यल गुणे वी, यहां केवल लेंथ में, क्षण वगैरह में, यहां पर किसमें जी? आयतन में, आयतन में, यल बी, यल गुणे बी गुणे एच। जब पूरे में वितरित होगा रेखीय, इसमें पूरे में वितरित होगा क्या बोलेंगे? इसमें क्या बोलेंगे? मान लो लंबाई है, उसी लंबाई के छोटे से भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। एक एक चीज समझो, रट्टा मत मारो। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? जब उसी लंबाई के छोटे से भाग में आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश। उसी क्षेत्रफल के एक छोटे से भाग में क्या हो? आवेश डिस्ट्रीब्यूट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश
घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ठीक। और उसी आयतन के एक छोटे से भाग में, एकांक आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। इतना चीज था। अच्छा, मैं इसको क्यों लिख रहा हूं? तो तुम्हें बहुत सारे फायदा होंगे। पहला था संकेत, रिप्रेजेंटेशन, ठीक, संकेत। रेखीय आवेश घनत्व हम लोग किसे दिखाते हैं? लेमडा से। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, सही है ना? इसको रो से, ठीक। इसका हम बात करते हैं सूत्र। क्या जी? सूत्र लेमडा बराबर था लंबाई बटे ना आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, यानी Q बटे L। यहां था सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी Q अपान यहां था A, ठीक। यहां था रो बराबर आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन, यानी Q अपान V था। अच्छा, ई है लेमडा, क्या है? ई क्या है? ए भी लिखना पड़ेगा, आधे में जा बेचारे होने जानते होंगे। ए क्या है? रो। परिभाषा देना और रेखीय आवेश घनत्व का, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, इससे सरल क्या होगा बताओ? तो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं इसका मात्रक। क्या जी? आ रहा ना? हाँ, शांति सुनोगे, बड़ा मजा आएगा साइंस में। एक साइंस तुम पढ़ोगे, साइंस को क्या करोगे? अपने मन में अनुभव करोगे साइंस होता क्या है, ठीक। चलो पहले बात करें मात्रक इसका। तो आवेश मात्रक क्या होता है? कूलाम। लंबाई का मात्रक तो क्या होगा मात्रक इसका? कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल है ना? हाँ, कूलाम प्रति मीटर। क्षेत्रफल में द्विविमा होती है, लंबाई और, हाँ, इसमें कूलाम प्रति मीटर क्यूब। किसी को डाउट? अगला बात करते हैं बीमा की। क्या बात जी? बीमा की, ठीक। बताओ इसकी उम्र क्या आई थी? ATL की पावर माइनस। वैसे साइंस एक आता है, हमेशा तो बीमा लिखा आता है, पहले M फिर L फिर T, उसके बाद जो आता है वैसे क्रम से लिखते हैं, अरेंजमेंट से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे सही से क्रम से, L की पावर -1 फिर A इंटू बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे। साइंस का नियम जो उसको फॉलो करना है। यहां पर -1 हो गया, यहां पर क्या -2 आएगा। L की पावर -2 AT। साइंस एक आता है भैया, पहले M लिखो फिर L लिखो फिर T लिखो, उसके बाद जो है उसको लिखो। गलत नहीं, सही है, ठीक। बताओ क्या हो गया यहां पर? L³ AT। तो सब मैंने इसके बारे में पूरा पोथा पते लिख दिया ना जी, तो छोड़ा तो नहीं। स्टार्ट होता है जल्दी से, 9 बराक से, 1.5 मिनट टाइम केवल है, ध्यान रखना। अगला उधर चलो, अगला है आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग।
चलो देखो, शांति का परिचय दिया जाए। ये देखो, आवेशन की विधियां समझा फिर। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधि होती है तीन विधि। कभी विधि? तीन विधि होती है। और उसमें लिखो, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां होती हैं। ठीक, पहला विधि हेडिंग डाल दो। पहला है घर्षण द्वारा। ठीक, बाई फ्रैक्शन मेथड। बाई फ्रैक्शन मेथड यानी ना घर्षण विधि द्वारा, थोड़ा सही रहेगा। लिख लिए थे क्या? कोई बात नहीं, मत लिखना। ठीक, गलत नहीं, सही वो भी है, घर्षण विधि द्वारा। ठीक, और लिख लो, फिर समझाते हैं, लिखना भी जरूरी है। लिखो, पहले लिखो, जब एक वस्तु को, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, साथ में लिखते रहना, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे, जिससे इससे पहली वस्तु पर, जिससे पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों, इससे पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी तथा दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जाती है। दो लाइन छोड़ लिखना नीचे से। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उस वस्तु का, उस वस्तु का द्रव्यमान कम, परंतु जिस वस्तु पर, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसका द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है,
उसके लिखिए, उसके द्रव्यमान में वृद्धि आती है, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। एकदम विस्तार समझाएंगे, बस ध्यान रखो, 1 मिनट पढ़ोगे ऐसा कि भूलोगे नहीं। जैसे ठीक, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम से, कांच की छड़ को रेशम से एबोनाइट की छड़ को किससे, वेरी गुड, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर दोनों आवेशित हो जाती हैं, आवेशित हो जाती है। ठीक, ये बहुत ज्यादा लिख दिया ना जी। इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, सावधान से, नहीं लिखेंगे समझ नहीं आएगा तुमको। हमने क्या लिखा, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिससे पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या होती है, अधिकता हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, कम, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब समझो, अभी तो हम लोग रट्टा मारा थे, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है। बताया था ये मार्कर ही है, इस मार्कर को मैं बालों से क्या किया, रगड़ा, तो हो सकता है कि मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकल किस में चले जाए, बाल से, या बाल से इलेक्ट्रॉन निकल किस में चले आए, मार्कर में। दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इससे क्या होता है, दोनों वस्तुएं क्या होती है, आवेशित, क्या होगी जी, आवेशित। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम घर्षण विधि से किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो दोनों वस्तुओं पर समान संख्या में विपरीत आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या, ठीक, नहीं समझे हमारी बात। अब लिखना मत कुछ भी, अभी कुछ मत लिखना। इस स्थिति में, इस स्थिति में दोनों वस्तुओं पर समान संख्या में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा पढ़ो जो कभी ना भूलो। अब समझ आप इधर, जब मान लो डस्टर है, दिस इज डस्टर, एक ये डस्टर है, मार्कर है, इस मार्कर को मैंने डस्टर से क्या किया, रगड़ दिया, तो होगा क्या, बहुत ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से होता क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच में उत्पन्न होता है एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर से, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनके बीच में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा उन दोनों वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए सहायक होती है, या इलेक्ट्रॉन के कूदने में सहायता करती है। फिर से, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है उन दो वस्तुओं के बीच में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा चाहे इस वस्तु से चाहे इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को कूदने में करती है, सहायता देती है। अब होगा क्या, हमने बोला कि जब रगड़ा मैंने तो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हो क्या हो गया, जो
तो क्या करेगा जी, वह इलेक्ट्रॉन को कूदने में करेगा, सहायता करेगा। अब होगा क्या, ए वाली वस्तु या ए वाली वस्तु, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल से बधा होगा, या तो इस वाली वस्तु का इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल से बधा होगा, या तो इस वाली वस्तु से। हे डंडिया है, हे मरकरवा है, इसमें जो कण होंगे दूर दूर होंगे, इसमें कण क्या होंगे, पास पास, और लोहा ले लिए तो और पास पास, यानी इसमें जो कण, साइंस रियलाइज करो भैया क्या होता है चीज। मार्कर है, इसमें कण दूर दूर होंगे क्योंकि इसमें आकर्षण अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो ज्यादा होगा, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। इसमें आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। और लोहा ले लिए तो और ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा, इसमें कण क्या है, पास पास है। जब मैंने मार्कर लिए, इनको दो रगड़ा, तो जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन बहुत कम आकर्षण बल से बधे होंगे, रगड़ने से उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में क्या हो जाएंगे, कूद जाएंगे। और जैसे कूदेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन माइनस में चला गया, इस पर क्या गया, हमेशा कौन कूदेगा, माइनस। कौन कूदेगा, माइनस। हमने क्या बताया, समझ में कुछ ना। जब मैंने इन दोनों रगड़ा तो इनके बीच क्या उत्पन्न हुआ, ऊर्जा। ऊर्जा उत्पन्न होने से वो ऊर्जा क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों कूदने में क्या करता है, सहायक होता है। इलेक्ट्रॉन प्रश्न उठता, कूदे कहां से, जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल से बधे होंगे, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली वस्तु जिसका आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें क्या हो जाएंगे, कूद जाएंगे। अब कूदने से होगा क्या, अगर इस वस्तु से 5 माइनस गए हैं इसमें, अगर इस वस्तु से 5 माइनस इसमें गए हैं, तो इस वस्तु पर 5 पॉजिटिव आएगा, और इस पर क्या आएगा, घर्षण विधि से जब भी किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो दोनों वस्तुओं पर क्या होगा, समान संख्या। अगर इस पर 10 इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर क्या आएगा, 10 प्रोटॉन आएगा। ये लॉजिक है, ये साइंस है। विधान चलो सुना तो मैं तुमको और डिटेल से बताया तुम्हें। समय किसे विकसित हो रहा है, तो मान लो मैं लिया क्या, कहां लिखा मैं, कांच की छड़ लिया। क्या जी, कांच की, एक कांच की छड़ है, बताया था मैंने, एक कांच की छड़ है, एक कांच की राड है। एक कांच की राड किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा। मेरे रेशम का धागा न तोड़ना, कैसे करना जी, ठीक भैया, याद करना पड़ेगा। ठीक, चलो इधर देखो। ठीक, लड़कियों चारे एक तो गाना नहीं याद कर पाएंगे, लड़की के सामने गाना बज जाए जीवन भर याद रहेगा। इधर देखो, चलो इसको रगड़ा जाएगा, तो कांच पर कौन चार्ज, यहां पर प्लस, यहां पर क्या जी, कई प्लस है यहां पर। अगर इस पर 5 प्लस आया तो इस पूरे वस्तु पर कितना माइनस आएगा, 5 ही माइनस आएगा। ये ना बताया था ना, अगर दो वस्तुओं को आपस में घर्षण क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो, तो दोनों वस्तुओं पर समान संख्या के आवेश उत्पन्न होते हैं। बताओ ये क्या है, कांच की छड़। क्या जी, ये है कांच की छड़, कांच की छड़। ये क्या है, रेशम। ये क्या है, एबोनाइट की, एबोनाइट की छड़। और ये क्या है, बिल्ली की, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। ठीक, जब एबोनाइट की छड़ को फ्रैंकलिन ने बिल्ली खाल पकड़ा तो क्या हुआ, एबोनाइट की छड़ पर क्या हुआ, माइनस। यहां पर क्या आया, चलो क्या लिखा मैंने यहां पर, 1 2 3 4 5, यहां भी 6 तुम लिखा दो लो। ठीक, समान संख्या क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। अगर यहां पर +5 माइनस आएगा, +5 यहां पर क्या आएगा जी, -5। हाँ बोलो, वो अलग लैब में वो सब एक्सपेरिमेंट किया था, इस पर इतना आया हुआ, वो चेक किया था। ऐसे तुम नहीं बता सकते, देख के बता दोगे। ये बताओ, देख करके तुम किसी व्यक्ति में बता दोगे कि आदमी चोर के आदमी साहब ईमानदार है। हम बहुत ईमानदार हैं, अब अंदर से क्या है भगवान जाने। वही तो
ऐसे देख करके भाई मुंह में राम बगल में ऊपर एकदम सुंदर दिखा था, अंदर अब अंदर क्या भरा भगवान जाने उसको। तुमने हमारी बात और प्रैक्टिकल चेक किया तक इस पर कितना आवेश है और डिपेंड करता है, वहां पर लैब में उसको चेक किया जाएगा। यहां तक किसी कोई डाउट जी? कबड़ा कितना कबड़ा से ये देखो आगे अगला क्या है जी? चालन विधि द्वारा आवेशन बाई कंडक्शन मेथड। अभी रुको एक मिनट, चलो मैं मिट गया यहां पर। क्या लिखा था मैंने यहां पर? किसी वस्तु को आवेशित करने की ठीक है ना? किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। पहला और दूसरा क्या है? चलन विधि द्वारा आवेशन। लिखो तुम्हें, जब किसी आवेशित वस्तु को जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, तो उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलन विधि द्वारा आवेशन। ठीक, समझा विधान? हमने क्या लिखा? जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो उदासीन वस्तु भी क्या होती थी? आवेशित हो जाती है। समझा विधान? 2 चीज, एक आवेशित वस्तु है, एक उदासीन वस्तु है। ठीक है, चलो इन दोनों को मैंने क्या किया? संपर्क में रखा। चलो देखो, ठीक है, ये देखो समझा विधान? ये 2 वस्तुएं हैं, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु आवेशित है, ये क्या है? ये वस्तु आवेशित है, आवेशित। ये वस्तु उदासीन है, उदासीन है। हमने क्या बोला? ये वस्तु क्या जी? आवेशित है, क्या है? उदासीन। इस वस्तु पर चार्ज है, मैं मान लिया इस पर प्लस चार्ज है, क्या है? इस वस्तु पर पूरा प्लस चार्ज फैला हुआ है, प्लस आवेश। ठीक, जब मैंने क्या किया? इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया? संपर्क में लाया। ये उदासीन है, क्या जी? उदासीन है। जब मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया तो हुआ क्या? जो वस्तु आवेशित थी, पहली वाली वस्तु, इसके संपर्क में ये वाली वस्तु होने से ये भी वस्तु क्या हो गई?
आवेशित हो गई, चार्ज हो गई। यानी अब क्या हो गया, ए भी वस्तु आवेशित और ए भी वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई, आवेशित हो गई, दोनों वस्तु चार्ज हो गई। एक कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन और सकता है, ये तो मैं ये किया, या तो इसी प्रोसेस को हम क्या कर सकते थे, इन दोनों वस्तुओं को हम किसी तार से जोड़ देते, तार से, तो छोटा बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है, ठीक, तार से जोड़ देते ऐसे, यहां पर बीच क्या लगाते, तार लगा, क्या जी, तार लगा देते, तार, अरे ऐसे होती मान लो, ऐसे, ठीक है। अब मैं तार से जोड़ दिया इसको, अब भी क्या हो गया, दोनों वस्तुएं, अब भी दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई, ए भी आवेशित, ए भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब समझ आप इधर, इसका चैप्टर बहुत ज्यादा यूज है, ठीक, चालन विधि द्वारा आवेशन, बाई कंडक्शन मेथड। हमने क्या लिखा, जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में, और संपर्क दो तरीके, या तो दोनों को टच में ला दो, या तो एक मिलर को दूसरे दूरी पर रखो, तार से जोड़ दो, दोनों कंडीशन में अगर ई वाली वस्तु आवेशित, ए भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। इसी को हम लोग कहते क्या, चालन विधि द्वारा आवेशन। तो मान लो दो छत पर दो टंकी रखी हुई है, ये तो जब हम लोग घर में समरसेबल चलाते हैं, क्या दो टंकी पानी हम लोग मोटर से जाता है, एक टंकी से पानी कहां जाएगा, समरसेबल से एक टंकी में पानी जाता है, दूसरी टंकी हम लोग क्या करते हैं, उसको पाइप से जोड़े रहते हैं, एक टंकी भरेगी तो बगल में टंकी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे भरती रहेगी, भरती रहेगी, भरती रहेगी, और कब भरेगा, और जब टंकी वाली भरेगी तो जितना पानी इस टंकी में होगा उतना ही पानी इस टंकी में होगा। ध्यान रखना, केयर करना है चीज को, यानी जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में चालन विधि द्वारा आपस में क्या करोगे, चार्ज करोगे, आवेशित करोगे, तो इस वाली वस्तु से, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में आवेश तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों वस्तुओं को आवेश क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इनसे दो टंकी आपस में भरी गई है, एक टंकी इसमें पानी फुल है, इसमें पानी क्या है, कम है, इसको इस वाली टंकी को इस वाली टंकी से पानी पाइप से जोड़ दिया, तो इस वाली टंकी से इस वाली टंकी पानी कब तक जाएगा, जब तक दोनों टंकियों का लेवल आपस में क्या ना जाए, समान हो जाए। जब भी किसी दो वस्तु को हम लोग आपस में चालन मेथड से क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, उन दो वस्तुओं पर आवेश तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं का आवेश क्या हो जाए, और उसी को हम लोग कहते हैं समान विभव। इस कंडीशन में तब तक इन दोनों वस्तुओं पर आवेश ट्रांसफर होगा जब तक इन दोनों वस्तुओं का विभव क्या ना हो जाए, समान हो जाए। यानी इस कंडीशन में समान विभव आता है, और इसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। मतलब उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो आवेशन के दौरान जब दो वस्तुओं का विभव क्या होता है, आपस में समान हो जाता है, उसी को हम लोग कहते क्या है, उभयनिष्ठ विभव। ऐसा समझो, तुम लोग देखते हो गए, मैं तुमको उदाहरण दे रहा हूं। मान लो यहाँ कोचिंग चल रही है, बड़ी बड़ी तुम लोग जाओगे संस्थानों में, जब वहां ठीक वहां पर लोग करते क्या है, मान लो आईटी कोचिंग चल रही है, फाउंडेशन क्लास चल रहा है, अब वहां पर 5000 लड़के पढ़ रहे हैं, वो लोग करते क्या, 5000 लड़कों में से 30 बच्चे वहां पर क्या सिलेक्ट कर लिए, नहीं समझ, मान लो टेस्ट लिए, कई बार टेस्ट हम देख रहे हैं कि जो बच्चे टॉप 30 में, क्या टॉप 30 ऊपर से जो टॉप 30 बच्चे अच्छे वाले उनको सिलेक्ट कर लिए। अब बताओ 5000 बच्चों में 30 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, क्या गधा होंगे, कैसे होंगे, वो तेज होंगे, सही होंगे। अब उस 3 बच्चों को क्या किए, 5000 बच्चे अलग कर लिए, गधा है कोचिंग वाले। अब कहते क्या है, हमने 30 बच्चों को पढ़ा, 30 बच्चे क्या कर गए आईटी में टॉप कर गए। अब होता क्या है, तो उन 30 बच्चों का अलग से क्लास चलेगा, उन 30 बच्चों को अलग से पढ़ाया जाएगा, ज्यादा टाइम दिया जाएगा। तो हुआ क्या, 30 बच्चे पढ़ाए, 30 बच्चे क्या होगा, निकल गए, पेपर निकलेगा, हमने 30 बच्चे अपनी क्लास में क्या किया, इंटर कराया, 30 बच्चे क्या किया, आईटी टॉप कर गए, क्रैक कर गए। अब बताओ उसी 30 बच्चों में अगर एक बच्चा मान लो गीदड़ हो, और तो पास पेपर तो पास कर गया, अरे बच्चा मान थोड़ा गधा टाइप का है, 29 बच्चे सही है। अब 29 बच्चों को टेस्ट लिए जा रहे हो, वो सब सही नंबर पा रहे हैं। जो 30 बच्चा होगा, अगर थोड़ा बहुत क्या है, गीदड़ है, तो होगा क्या,
वो भी 29 बच्चों को देख कर क्या होगा जी, मोटिवेट होगा, क्योंकि उनके बीच में, उनके संपर्क में, तो वो भी क्या होगा, आवेशित होगा, चार्ज होगा, वो भी क्या करेगा, उनके जैसे बनने का प्रयास। ये होता है माहौल, जो होता है पढ़ने का माहौल। एक तुम ऐसे स्थान पर डीजे, वहां पर डेली क्या चल रहा है, डीजे चल रहा है, बजा बज रहा है, तो वहां तुम्हारा पढ़ने का माहौल बनेगा। और एक ऐसे एरिया में हो तुम्हारे चारों तरफ लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर रात दिन पढ़ ही रहे हैं, तुम्हारा माहौल बदल जाएगा। नहीं समझे हमारी बात? तो होता है माहौल, वही क्या होता है, माहौल, ये चीज यहाँ पर है। जिस माहौल कहते नहीं कि जैसा देश वैसा देश, जिस माहौल में रहोगे उस तुम्हारे अंदर क्या गुण आएगा। घर के लोग सही रहेंगे, आसपास लोग सही, तुम्हारे अंदर क्या आएगा, सही गुण आएगा। और घर के आसपास लोग क्या है, खराब है, क्या है, वही माहौल आने लगेगा। तुम लोग दोहा पढ़ो किसका, कबीर दास जी कहे दोहा है, कबीर क्या, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहती हो जाए। आपके समझदार हो। ठीक, अब यार क्या हो तो बड़ा वाला, हाँ इधर देखो, समझदार, चलो इधर देखो। तो जब चालन विधि से किसी वस्तु को आवेशित करोगे, ध्यान रखना, जब भी चालन विधि से किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा, दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश नहीं बल्कि समान आवेश उत्पन्न होगा। एक लाइन नीचे लिख लो, इसी में जगह में नहीं लिखा था, नहीं था, लिखो। इस स्थिति में, पहले लिखना, पहले लिख लो, पहले बनाना चित्र। इस स्थिति में, पहले लिख लो, पहले लिख लो। इस स्थिति में दोनों वस्तुओं पर, इस स्थिति में दोनों वस्तुओं पर समान आवेश, समान आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना? किसी कोई डाउट? उतारो फटाक से, उतारो तो फटाक से, लिखो। क्या जी, कौन सा था? प्रेरण विधि द्वारा, प्रेरण विधि द्वारा बाई इंडक्शन मेथड, ठीक, लिखो इसमें। जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित क्वेश्चन लिख लो, उदासीन अनावेशित वस्तु के पास, अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है, रखा जाता है, तो प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण अनावेशित वस्तु भी, अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, हो जाती है। ठीक, जिससे अनावेशित वस्तु के, अनावेशित वस्तु के एक पृष्ठ पर, वस्तु के एक पृष्ठ पर समान आवेश तथा दूसरे पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न
हो जाता है। लिखना बंद करो। जैसे में, जैसे तो हाँ क्या समझ वो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, लिखना नहीं है अब। जैसे एक आवेशित क्षण है, एक आवेशित क्षण को उदासीन चालक के पास लाने पर, ठीक, चालक 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 के इलेक्ट्रॉन चालक के इलेक्ट्रॉन चालक के इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं, खिंच जाते हैं, जिससे 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 उसके एक पृष्ठ पर समान परंतु विपरीत पृष्ठ पर, ये भी लिख लो, लाइन भी लिख लो, विपरीत पृष्ठ पर परंतु दूसरे पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है, लाइन लिखो फटाक से, काम देगा। समझा विद्यार? हमने क्या लिखा? हमने यहां लिखा जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के यहां जी पास रखा आता है तो प्रेरण करण क्या होता है? अनावेशित वस्तु भी क्या होती है? आवेशित आती है। मान लो एक आवेशित क्षण है, इस पर कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस आवेशित क्षण के बहुत ध्यान समझ में आएगा, क्षण वाला रहेगा ना? चल गया हूं। ठीक, आवेशित क्षण। एक में क्या लिया? उदासीन चालक लिया। उदासीन चालक, देखो जब इस, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, जब इस आवेशित क्षण को हम इस उदासीन चालक के पास ले जाएंगे, ये तो आवेशित है, इसके आवेशित, जो मैं बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, जब किसी आवेशित क्षण को उदासीन चालक के पास ले जाएंगे तो उदासीन चालक के इलेक्ट्रॉन, इसके नहीं, इसके उदासीन कैसे में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, समान संख्या में क्या होंगे? इसमें प्रोटॉन होंगे। उदासीन चालक इलेक्ट्रॉन इस आवेशित क्षण की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्ट होने से होता क्या है? इस वाली हमने क्या लिखा यहां पर? जिससे अनावेशित वस्तु के एक पृष्ठ पर समान आवेश, अगर ई वाली क्षणवा पॉजिटिव है, इसके पास में जो इधर इस साइड में इस अचालक पर, इस उदासीन चालक पर कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ए इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस साइड में, उसके विपरीत साइड में क्या उत्पन्न हो जाएगा? उसके विपरीत साइड में उत्पन्न हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या जी? नेगेटिव चार्ज।
क्यों? ये आवेशित क्षण ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉनों का अपनी ओर क्या किया, खींच लिया। इलेक्ट्रॉन चले गए यहां पर, यहां पर क्या उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर इधर इस साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, तो बचे हैं। अब मैंने क्या किया, जब इसको हम धरती से जोड़ देंगे, कहां जोड़ देंगे जी, धरती से। कहां जोड़ेंगे, धरती से जोड़ेंगे। अभी इसमें क्या होंगे, जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन, उतनी मात्रा में प्रोटॉन, अभी आवेशित नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में इसी चालक को, इसी उदासीन चालक को जो हम लोग धरती से जोड़ देंगे, सो ध्यान से, तो धरती से जोड़ देंगे तो होगा क्या, होगा क्या बताओ। यहां पर ये जो यहां पर क्या था, प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज। तो हम लोग जाके मालूम, मैंने इसको अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी, चाहे किधर कर दो, अर्थिंग इधर कर दी मैंने। तो अर्थिंग कर दूंगा तो होगा क्या, हम लोग जाके, धरती क्या है, सबसे न्यूट्रल है ना, सब न्यूट्रल। धरती करती क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन धर भेजना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रॉन कौन आएगा यहां से, इलेक्ट्रॉन। तो सभी इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे, तो ये जो इधर कौन सिरा था, पॉजिटिव सिरा, वो सभी पॉजिटिव सिरा उतनी ही संख्या में यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे जितनी संख्या में यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर क्या देगा, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। ये खत्म हो गया, इस पर कौन बचेगा तब, इस पर क्यों, क्या दीजिए, इस पर बचे केवल निगेटिव चार्ज। कई टू है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 में 7 दिखा दे, चलो कितने हो गए, 5 5 1 6 1 7। अब अर्थिंग में हटा दिया, जब अर्थिंग हटा दूंगा तो ये भी वस्तु क्या हो गई, ये भी वस्तु क्या होगा जी, ये भी वस्तु हो गई चार्ज। अरे ये भी क्या होगा जी, चार्ज हो गई। क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर समझो यार, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में रखा जाता है, तो प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण क्या होता है, अनावेशित वस्तु भी, क्या है, अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु भी क्या होती है, आवेशित आती है, जिससे अनावेशित वस्तु के एक पृष्ठ पर क्या जी, अगर यहां पर प्लस, यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर यहां पर माइनस छान लेते, यहां पर क्या आता जी, यहां पर क्या आता, प्लस आता। ठीक, उदासीन चालक या अनावेशित वस्तु के एक पृष्ठ पर समान आवेश, विपरीत पृष्ठ पर क्या जी, विपरीत आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जब मैं इसको क्या करूंगा, अर्थिंग करूं, क्या करूं जी, इसको हम लोग कहते हैं भू संपर्कित, क्या बोलते हैं, भू संपर्कित, भू संपर्कित कर देंगे। अर्थिंग कर, क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग। तो होगा क्या, अर्थिंग करने से होगा क्या जी, जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा सब कहां चले जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। बाकी इस पर क्या बचेगा, पूरा नेगेटिव। ये भी क्या हो जाएगी, ये भी वस्तु क्या हो चुकी है, अब पहले क्या थी, पहले उदासीन थी, अब क्या हो चुकी है, आवेशित। तो बड़ाक से